हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल केएम गुरु क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में परमाणु परिचय पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी पुस्तक केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का सेकंड पार्ट डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पिछले वीडियो से पता चला है कि परमाणु की जानकारी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हो गई थी, परंतु 18वीं शताब्दी तक परमाणु के बारे में वैज्ञानिक आधार पर या प्रामाणिक आधार पर कोई भी परमाणु सिद्धांत नहीं दिया गया। लेकिन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत दिया, जो परमाणु सहित वैज्ञानिक आधार पर प्रथम परमाणु सिद्धांत था, जिसमें इन्होंने बताया कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है, अर्थात वर्ल्ड में जितनी भी वस्तु है वो सभी किसी न किसी माइक्रो पार्टिकल से बनी है, जिसे हम परमाणु नाम से जानते हैं। इसे हम सिंपली तरीके से समझ सकते हैं, जैसे दीवारों में छोटी छोटी ईंटें होती है जो दीवार का निर्माण करती है, उसी प्रकार द्रव्य में छोटे छोटे परमाणु होते हैं जो द्रव्य का निर्माण करते हैं। इसी तरह ईंट भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में यह भी बताया कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। इन्होंने परमाणु को एक ठोस गोला माना जिसे काटा नहीं जा सकता। डाल्टन के अगले परमाणु सिद्धांत अनुसार परमाणु जो होते हैं वो ही रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे कि चित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि 3 परमाणु आपस में मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन जो परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग ले रहे हैं उन्हें रिएक्शन में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि चित्र में रिएक्टेंट में के रूप में जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उतने परमाणु प्रोडक्ट में बन रहे हैं, अर्थात रिएक्टेंट में 2 परमाणु ए है तो प्रोडक्ट में भी 2 परमाणु ए है। उसी प्रकार रिएक्टेंट में 1 परमाणु बी है तो प्रोडक्ट में भी 1 परमाणु बी है, अर्थात रिएक्शन में परमाणु बैलेंस होते हैं। डाल्टन ने अगला सिद्धांत दिया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर प्रकार से, चाहे रासायनिक गुण हो या भौतिक गुण, समान गुण वाले होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तरबूज के सभी टुकड़े देखने में व स्वाद आदि गुण में एक जैसे होते हैं, उसी प्रकार आयरन तत्व के सभी परमाणु भी देखने में, द्रव्यमान में, आकार में, रंग व अभिक्रियाशीलता आदि गुणों में समानता रखते हैं, परंतु अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण व द्रव्यमान वाले होते हैं। जैसे कि सेब व तरबूज आपस में स्वाद व देखने आदि गुणों में भिन्नता रखते हैं, उसी प्रकार विभिन्न तत्व जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तत्व के परमाणु भी परमाणु क्रमांक, आकार, द्रव्यमान, क्रियाशीलता व रंग आदि गुणों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डाल्टन का अंतिम परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सरल अनुपात में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं, अर्थात परमाणु आपस में ज्यादा डिफरेंशिएट जैसे 50:100 या 1:40 में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि सरल अनुपात जैसे 1:2, 1:3, 2:5 आदि अनुपात में परमाणु आपस में मिलकर के यौगिक बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन तत्व के परमाणु व ऑक्सीजन तत्व के परमाणु आपस में मिलकर के जल के यौगिक बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। इस प्रकार विभिन्न तत्व के परमाणु आपस में जुड़ करके सरल यौगिक बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।